नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? तो अपन की 3 क्लास हो चुकी है केमिस्ट्री की, ये 4th क्लास है। और कुछ कमेंट भी आए थे, 1-2 कमेंट उनको बता देता हूँ मैं। तो ये कमेंट था कि सर जो पिछली क्लास थी उसमें थोड़ा कम समझ में आया, तो कुछ कमियाँ रही है, तो उन कमियों को मैं सुधारूँगा। ठीक है, कोई इश्यू आ सकता है मेरे मानने से, तो उनको सॉल्व करूँगा। मैं थोड़ा वापस बता दूँगा अभी कहाँ कमी थी या क्या चीज़ समझ में नहीं आई, वो भी अभी सॉल्व करवा दूंगा मैं। ठीक है। एंड दूसरी चीज़ है कि मैं पॉलिटी क्लास ला रहा था आपके लिए, जो शायद 1-2 दिन डिले होगी, आज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। कल क्या पढ़ लिया था अपन ने? आइसो पढ़ लिया था शायद, है ना? या नॉर्मल भी पढ़ लिया था? आइसो और नॉर्मल दोनों पढ़ लिए थे, तो दोनों को वापस पढ़ाते हैं अपन पहले एक बार। ठीक है। जैसे आपके पास कोई श्रृंखला है कार्बन की, इस प्रकार की आपको कार्बन की श्रृंखला जब देखने को मिलती है, तब किसका प्रयोग करते हैं आप? आइसो का। सीधा सा है कि आपको ऐसी कोई श्रृंखला देखने को मिलती है तो आप आइसो का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जब कार्बन की कोई सीधी श्रृंखला देखने को मिलती है, सीधी कैसे? कुछ ऐसी, तब आप किसका प्रयोग करते हैं? नॉर्मल का। ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल लें अपन, ठीक है, आइसो का, तो क्या एग्जाम्पल होगा एक बार देखना। ठीक है, आपके पास ऐसी कार्बन श्रृंखला है, तो आपके पास ये हेलाइड है। आपको पता है ना, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एल्किल प्लस हेलाइड। ये फॉर्मूला बताया था आपको मैंने। इस फॉर्मूले के आधार पर अपन इसका नामकरण करेंगे। ठीक है। तो एल्किल मतलब इस जो श्रृंखला है, जो संरचना है कार्बन की, या कोई जो चेन है अपने पास, उसमें कितने कार्बन है, उन कार्बन की काउंटिंग करो। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 4 हो गए, तो क्या बोलेंगे इसको? ब्यूटिल। एनीवन डाउट? प्रतिस्थापी क्या, या आपके पास हेलाइड कौन सा है उसका नाम लिखोगे। क्या लिखेंगे यहां पर? ब्रोमाइड। ठीक है। फिर आपने देखा कि सर कुछ इस प्रकार की संरचना अपने को देखने को मिली है। ठीक है, तो इसको अपन क्या नंबर देंगे, मतलब इसको क्या बोलेंगे? आइसो। तो इसके आगे अपन आइसो लगा देंगे, तो इसका नामकरण हो जाएगा। ठीक है। फिर आपने देखा कि सर अपन ने कल ये भी पढ़ा था, नॉर्मल भी। इसमें क्या होता है सर कि आपके पास एक सीधी चेन है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है? कार्बन काउंट करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 5 कार्बन है। 5 कार्बन क्या बोलते हैं? पेंटिल। क्यों बोला? या पेंटेन। ठीक है, पेंटेन क्यों बोला? एल्किल से। ठीक है। हेलाइड क्या है आपके पास? क्लोराइड। ठीक है। फिर आपने देखा कि सर संरचना है जो एकदम सीधी है, किसी प्रकार का प्रतिस्थापी या कोई भी मेथिल ग्रुप नीचे नहीं है, या किसी प्रतिस्थापी के रूप में नहीं है, तो आपने आगे नॉर्मल का एन लगा दिया। यहाँ आप अल्फा भी लगा सकते हो। ठीक है। अब मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको कोई डाउट होना चाहिए। अगर डाउट है तो इस डाउट को मैं वापस सॉल्व कराऊंगा। आप कमेंट करो एक बार इस चीज़ के बारे में।
ठीक है, दोनों एग्जाम्पल है, आप एक बार साउथ लिख सकते हो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हटा दो इसको। अब अपन 3 प्रकार के नामकरण करेंगे जो मुझे लगता है एक साथ करने पड़ेंगे अपन को। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना एक बार। द्वितीयक, आइसो पढ़ लिया था, नॉर्मल पढ़ लिया था, 2 पढ़ लिए थे, इसको 3 नंबर दे दो। ये कर लो आप तृतीयक। ठीक है, और ए कर लो नियो। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, द्वितीय क्या है, तृतीय क्या है और नियो क्या है, तो लगभग सेम ही है तीनों। थोड़ा सा कोई चेंजेस है, मैं बता देता हूँ आपको। एक साथ बताऊंगा तो काफ़ी हद तक आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, ये एक हैंड राइटिंग वाली प्रॉब्लम भी आई कि थोड़ी राइटिंग को सुधारा जाए, बिल्कुल इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोशिश करूंगा कि थोड़ा साफ लिखूं इस चीज़ को। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज बाद में लिखूंगा, पहले एक बार आप समझ लो। आपके पास एक कार्बन श्रृंखला है। ठीक है, ये ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था ये कौन सी डिग्री है, 2 डिग्री पढ़ाया था मैंने। जब कार्बन के साथ, जिसके साथ हेलाइड जुड़ा हुआ है, उससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, कौन सी डिग्री होगी, 2 डिग्री। यहाँ पे देखो, अगर इस हाइड्रोजन को मैं बाहर लिख दूं यहाँ से हटा के, ठीक है, ये रहा कार्बन, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हेलाइड। ठीक है, जिस कार्बन से हेलाइड जुड़ा हुआ है, यह संकृत कार्बन कौन सा है, ये जिस कार्बन से हेलाइड जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन। कौन सी डिग्री, 2 डिग्री। ठीक है, एनीवन डाउट यहाँ तक, किसी को किसी प्रकार का। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, कार्बन की काउंटिंग करेंगे। कितने कार्बन, 1 2 3 4 क्या बोलेंगे, फॉर्मूला बता देता हूँ, वापस इस तरफ लिख दूं, एल्किल प्लस हेलाइड, एक्स लिख सकता हूँ हेलाइड को। ठीक है, तो आपने नंबर दे दिए, तो एल्किल से क्या हो गया, ब्यूटिल। हेलाइड का क्या नाम है, क्लोराइड। फिर आपने देखा ये 2 डिग्री कार्बन है जिससे हेलाइड जुड़ा हुआ है, तो आगे क्या लगा दोगे आप, द्वितीयक। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी को किसी प्रकार का डाउट होना चाहिए। हो रहा है तो मैं इसको वापस समझाऊंगा, अलग एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, फिर अपन एक बार इसको हटाते हैं, तृतीयक समझते हैं साथ में। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था 3rd डिग्री किसे बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार की संरचना को हम क्या बोलते थे, 3rd डिग्री। क्यों बोलते थे, हेलाइड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे उसको, 3rd डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना यहाँ पे होगी। ठीक है, ठीक है, तो आपने देखा कि हेलाइड
जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है संकरित कार्बन, वो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा डिग्री हो गया? 3rd डिग्री। ठीक है, ठीक है। फिर आपने बोला कि सर अब इसका नामकरण करते हैं अपन, तो आपको याद आया कि मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, एल्किल प्लस हेलाइड। ठीक है, तो फिर आपने क्या बोला कि सर अब इसके क्या करें अपन, कि सर इसमें जितने कार्बन है उनको नंबर दो, या फिर कार्बन को काउंट करो, 1 2 3 4 क्या बोलेंगे अपन? ब्यूटिल, एल्किल से ब्यूटिल। ठीक है, फिर आपने बोला कि सर पर आपके पास जो हेलाइड है उसका नाम लिखो, क्योंकि अपने पास जो फॉर्मूला है उसके बाद उसके हेलाइड का नाम लिखते हैं। हेलाइड क्या है? क्लोराइड। ठीक है, फिर सर आपने बोला कि सर ये 3rd डिग्री है, तो अपने को आगे क्या लिखना पड़ेगा? तृतीयक। तो ये इसका क्या हो गया? नामकरण। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं, एक बार नियो का एग्जाम्पल लिखाता हूं मैं। नियो में क्या होता है, एक बार देखना। नियो में आपको एक ऐसा कार्बन दिखेगा जो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसकी न्यूनतम संख्या या कार्बन की न्यूनतम संख्या या 5 होती है। ठीक है, फिर आपने बोला कि सर अगर ऐसी संरचना दिखे तो अपने को क्या करना है, कि मैंने बोला कि सर आपको इसके आगे नियो लगाना है। ठीक है, तो सर आपने बोला सर कैसे नामकरण करें अपन इसका, तो मैंने बोला आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, उसके आधार पर करेंगे। ठीक है, तो फिर सर अपन इसके कार्बन को काउंट कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, इसके कार्बन को काउंट किया जाए। तो कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 और 5 को क्या बोलते हैं? पेंटीन। ठीक है, फिर मैंने बोला सर आपको कल जो आपके पास हेलाइड है उसका नाम लिखो। बिल्कुल सर, लिख लिया। फिर आपने बोला कि सर यहाँ पर एक अलग संरचना अपने को देखने को मिल रही है, तो इसके आगे अपने को क्या लगाना पड़ेगा? नियो। तो सर आपने नियो लगा दिया। ये 3 प्रकार की थी, मैंने आपको समझा दी। नियो, पेंटीन, क्लोराइड। ठीक है, वापस समझ लो एक बार। द्वितीयक क्या होता है और तृतीयक क्या होता है और नियो क्या होता है। ठीक है, जहां कार्बन 2 डिग्री कार्बन या 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, वहां पर द्वितीयक का प्रयोग होगा। 2 डिग्री मैंने बताया था क्या होता है, जब संकरित कार्बन दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, कौन सी डिग्री होगी? 2 डिग्री। क्या ऐसी संरचना यहाँ पर दिखने को मिल रही है? तो सर बिल्कुल दिखने को मिल रही है। फिर अपन इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और नामकरण करेंगे। ठीक है, फिर नामकरण क्या होगा, यहाँ पर कार्बन काउंट करेंगे, 4 कार्बन है, ब्यूटिल लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे और आगे द्वितीयक लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री है। ठीक है, फिर आपने देखा कि सर ऐसे ही तृतीयक में होगा। मैंने कहा बिल्कुल होगा। आपने कार्बन काउंट किए और देखा कि कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, संकरित कार्बन, तो कौन सा डिग्री हो गया? 3rd डिग्री। तो उसके आधार पर आपने इसका नामकरण किया, ब्यूटिल क्लोराइड, आगे लगा दिया तृतीयक। ठीक है, फिर आपके पास एक ऐसी संरचना आई जिसमें 5 कार्बन है। ठीक है, तो आपने उसको क्या नामकरण किया? पेंटीन क्लोराइड, आगे लगा दिया नियो। एनीवन डाउट है तो आप कमेंट करो।
ठीक है, इन डाउटों को सॉल्व किया जाएगा। मुझे नहीं लगता इन तीनों में से कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, एक जैसी ये तीनों, इसलिए मैंने एक साथ लिखे हैं तीनों को। तो अपन इस तीनों को अलग अलग लिखते हैं एक बार। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ये एग्जाम्पल आपके काम आ जाएंगे। तो वापस लिखा दूंगा एग्जाम्पल इसके। ठीक है, लिखो इसको एक बार, मिटा दो। ठीक है, तो अब इसका नामकरण करेंगे, साथ में तीनों की लैंग्वेज भी लिखेंगे। ठीक है, तो पहला लिखते हैं द्वितीय का प्रयोग। एक और इश्यू आया था कि सर थोड़ा डार्क लिखा हो, डार्क कम लिखा रहे हो आप। मैंने कहा बिल्कुल सर, इंक डालते रहेंगे इस चीज़ में, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि मार्कर में इंक डालना ना भूलें। क्या मैं लिखाना स्टार्ट कर दूं, इसके बाद ध्यान नहीं रखता हूं कि इंक चल रही है नहीं चल रही है। ठीक है, तो अब इसकी अपन लिखाता हूं आपको एग्जाम्पल। एक तो मैंने लिखाया था अभी। ये आपके पास एग्जाम्पल है, इसको लिखना। फॉर्मूला क्या था अपना, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ऊपर। एल्किल प्लस हैलाइड। ठीक है, तो सर आपने देखा कि बीच में एक ऐसी श्रृंखला देखने को मिल रही है, या जहां पर हैलाइड जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वो कार्बन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। आपने ऐसी संरचना देखी तो आपको याद आएगा यहाँ पर द्वितीयक का प्रयोग होगा या से का प्रयोग होगा। ठीक है, तो फिर आपने यहाँ से फॉर्मूला उठाया और कार्बन काउंट किए, 1 2 3 4 और 5 को क्या बोलते हैं, पेंटीन। ठीक है, फिर आपको याद आएगा सर यहाँ पर जो हैलाइड है उसका नाम लिखना पड़ेगा अपन को आगे, तो आपने आगे क्या लिख दिया, ब्रोमाइड। फिर आपने देखा कि सर यहाँ पर 2 डिग्री था, तो अपने को आगे क्या लिखना पड़ेगा, द्वितीयक। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिखा देता हूं। लिखा था मैंने पहले, वापस लिख लो। आपने देखा कि सर जो बीच का जिससे हैलाइड जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 डिग्री का है। कैसे, क्योंकि वो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर आपको याद आएगा कि 2 डिग्री का है तो द्वितीयक का प्रयोग होगा। तो फिर आपने फॉर्मूला उठाया। ठीक है, फिर कार्बन काउंट किए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन आपने काउंट किए। उन 4 कार्बन के आधार पर आपने
इसका नामकरण किया। आपने पहले एल की जगह ब्यूटिल लिखा, फिर आपने हेलाइड का नाम लिखा, ठीक है। फिर आपने हेलाइड का नाम लिखा, फिर आपको याद आया सर ये 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो आगे क्या लगेगा, द्वितीयक, ठीक है। आया कुछ समझ में? नहीं आया तो आप वापस कमेंट करो, मैं वापस समझाऊंगा, ठीक है। तो लैंग्वेज पे मत जाना, मैं को कोशिश करूंगा कि थोड़ी अपनी लिखावट सुधारूं। समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आदमी का। अपने कोई लैंग्वेज वाली सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री का सीधा सा मतलब है, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, तो आपके पास राइटिंग है तो आप अच्छा लिख दोगे। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये जो फॉर्मूले लिखोगे उससे भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। समझने वाली सब्जेक्ट है, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, मिटा दो इसको। अब अपन लिखेंगे तृतीयक का प्रयोग। कैसे होता है, कहाँ होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। जब एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तथा जिससे ये कार्बन जुड़े हैं वो किसी हैलाइड से जुड़ा हुआ है, हैलाइड से जुड़ा है, वहां तृतीय का प्रयोग होगा। ठीक है, कैसे? ठीक है, आपके पास ये श्रृंखला है, इसका आपको नामकरण करना है। फिर आपको याद आया सर आपने एक फॉर्मूला लिखा आया था, ठीक है। तो मैंने बोला जी सर आपको लिखाया था। फिर आपने देखा कि सर यहाँ जो कार्बन है, जिस कार्बन से हैलाइड जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। कौन सा डिग्री हो गया? 3rd डिग्री, ठीक है। तो सर अब इसका नामकरण करते हैं अपन। तो पहले क्या करेंगे, अपन कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 3 4। 4 क्या बोलेंगे? ब्यूटिल, ठीक है। फिर आपने देखा कि सर आगे अपन हैलाइड का नाम लिखेंगे। हैलाइड क्या है अपने पास? ठीक है। फिर आपने देखा कि सर ये 3rd डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो क्या इसके आगे तृतीयक लिखा जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल सर, इसके आगे तृतीयक लिखा जाएगा, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर अपन नियो लिखते हैं। ले लिया? समझ में आ गया नहीं है? 3rd डिग्री का था सीधा सा, वापस बता देता हूं।
ठीक है, आपके पास ऐसी कार्बन श्रृंखला थी। अपन जब थर्ड डिग्री कर रहे थे उस समय क्या कर रहे थे, यही कर रहे थे। मैंने कार्बन के साथ 3 कार्बन जोड़े और एक हैलाइड जोड़ा था। जब कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो क्या बोलेंगे अपन, थर्ड डिग्री बोलेंगे। ऐसी श्रृंखला यहाँ पे, ठीक है, सेम संरचना है, ठीक है। तो आपने बोल दिया यहाँ थर्ड डिग्री है, सर अपन इसका नामकरण करेंगे, कैसे करेंगे। मैंने बोला सर आप इसके कार्बन को काउंट कीजिए, 1 2 3 4, ब्यूटिल ब्रोमाइड। सर आपने बोला कि थर्ड डिग्री है तो आगे एक तृतीयक लिखना पड़ेगा। मैंने कहा सर बिल्कुल लिखना पड़ेगा, ठीक है, मिटा दो इसको। आगे लिखो नियो का प्रयोग। ठीक है, एक सेकंड पानी पी लेता हूं मैं। जब कार्बन के प्रारंभिक व अंतिम जब कार्बन के प्रारंभिक व अंतिम श्रेय पर निम्न प्रकार से कार्बन जुड़ा हो, तो नियो का प्रयोग होता है। ऐसे यहाँ पे आपको लैंग्वेज कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, आपको सिर्फ नामकरण करना होता है। मैंने लैंग्वेज आपके मतलब एक बार पढ़ने के लिए ऐसे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर अंडरलाइन करके वो लिख लेना, इसमें न्यूनतम 5 कार्बन होते हैं, कार्बन होते हैं, ठीक है। फिर अपन इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, आपको ऐसी श्रृंखला देखने को मिले जिस कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए हैं तथा एक संयोजकता खाली हो, ठीक है। यहां पर आप वापस CH2 लगाकर Cl भी, या ऐसे भी आ सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है, लेकिन ऐसी संरचना आपको देखने को मिलेगी। अगर इसका नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे अपन, करना एक सेकेंड। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, एल्किल प्लस हैलाइड, ठीक है। लगता है बिजली चली गई है, तो वीडियो को रोका जाए 5 मिनट के लिए। तो लाइट आ गई वापस। तो मतलब क्या है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो लाइट आती रहेगी जाती रहेगी। तो अपन ये पढ़ रहे थे नियो, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला लिखाया था एल्किल हैलाइड, तो अपन इसके आधार पर इसका नामकरण करेंगे, ठीक है। तो नामकरण कैसे करेंगे कि सर आपने बोला था कि सर पहले अपन क्या करेंगे, कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कि सर आपके पास 7 कार्बन है, ठीक है। तो आपके पास 7 कार्बन है तो क्या बोलेंगे अपन, हेप्टिल, हेप्टिल बोलते हैं 7 को,
फिर सर आपने बोला कि सर इसके पास जो प्रतिस्थापी है या हेलाइड है उसका नामकरण करेंगे। कर दिया अपन ने। फिर आपने बोला कि सर यहाँ पर एक ऐसी संरचना दिख रही है जिससे लगता है कि यहाँ नियो का प्रयोग होगा, तो सर आगे नियो लगा दो। हो गया इसका नामकरण। ठीक है, एक और करवा देता हूं मैं, इस तरफ करूं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और करवा देता हूं एक। हटा दूं? यहीं पे करवा देता हूं। ठीक है, एक और बढ़ा देते हैं अपन, CS2 कर देते हैं यहाँ पे। ऐसा कर देते हैं, ऐसा करते तो फिर भी हो जाता, पर एक बढ़ा दिया, या फिर दोनों ही करवा देते हैं। चलो यार, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो पहले करवाया था वही हो गया। 3 3 6 सही हुए ना इसमें, तो फिर करते हैं काउंट वापस। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड ये अपना फॉर्मूला है, उसके आधार पर इसका नामकरण करेंगे अपन। ठीक है, तो सर आपने बोला कि सर पहले एक नंबर कार्बन को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 क्या लिखेंगे? एक्सिल। ठीक है, फिर आपने बोला सर आप हैलाइड को लिखेंगे, क्या लिखेंगे आगे? ब्रोमाइड। ठीक है, फिर आपने एक ऐसी संरचना देखी जिसमें नियो का प्रयोग होता है, तो आपने आगे नियो लगा दिया। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। नंबर 2 कार्बन को, या फिर कार्बन काउंट करो। 1 2 3 4 5 क्या बोलेंगे? पेंटीन। ठीक है, प्रतिस्थापी या जो हैलाइड है उसका नामकरण करेंगे ब्रोमाइड। ठीक है, फिर आपने देखा कि सर ऐसी संरचना देखने को मिल रही है, तो क्या लिखेंगे अपन? नियो। ठीक है, एनीवन डाउट हो तो कमेंट करो आप। और ये आज लगभग आपके सब क्लियर हो चुके हैं। साधारण पद्धति के जितने भी थे, साधारण पद्धति के जितने भी नामकरण थे वो सारे मैंने करवा दिए। ठीक है, अब अपन IPUC पढ़ेंगे, IPUC के आधार पर नामकरण। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? तो हेडिंग डालो। ठीक है, हेलो एल्केन के IPUC नामकरण। नामकरण ज़्यादा हार्ड नहीं है, IPUC बहुत सरल है। ठीक है, तो इसका नामकरण करने के लिए अपने को 3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली चीज़ ये है, इसमें अगर सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, तो उसको एन लिखेंगे। डबल बॉन्ड होगा, इन लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लिखेंगे। ठीक है, बेंजीन, इसका फुल फॉर्म क्या है वो लिखा देता हूं मैं।
इंटरनेशनल अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका ये फुल फॉर्म है। मेन चीज़ तो ये लिख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये टी है। ठीक है, मिटा दो इसको। फिर अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने जैसे बताया था, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ऐसा प्रयोग करेंगे। ठीक है, और कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है अपने को। पहली चीज, जो प्रतिस्थापी है उसको कम से कम नंबर मिलने चाहिए। प्रतिस्थापी प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर। लगता है इंक खत्म हो गई है। ठीक है, दूसरी बात, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से कुछ है तो पहले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है इसके। तब तक मैं इंक डाल लेता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं नामकरण। ठीक है, कुछ उदाहरण लेते हैं अपन, क्या क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण लेते हैं अपन। ठीक है, एक ये ले लिया अपन ने, दूसरा और लेते हैं। फिर एक चीज़ और नोटिस करना है यहाँ पे, और ऐड कर देता हूँ। प्रतिस्थापी वही पहले लिखा जाएगा जो अंग्रेजी वर्णमाला से या अंग्रेजी अल्फाबेट में उसका नामकरण पहले आता है, या पहला फर्स्ट अक्षर पहले आता है। ठीक है, जैसे क्लोराइड में, क्लोराइड, एक सेकेंड है, जो क्लोराइड है उसका क्या है अल्फाबेट, सी है। ब्रोमाइड है, उसका क्या है, बी है। ठीक है, तो बी पहले आएगा, उसको कम नंबर देने पड़ेंगे, सी को ज़्यादा नंबर मिलेंगे। या कम से कम नंबर किसको देने, बी को, सी को चाहे कितने भी मिले। ठीक है, एक और लिखते हैं अपन। ठीक है, एक और लिखता हूं। ठीक है, इन तीन अपने पास एग्जाम्पल है, तीनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला पहले, कम से कम नंबर मिलने चाहिए। किसको मिलने चाहिए, प्रतिस्थापी को। ठीक है, तो नंबर देना कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, प्रतिस्थापी कौन है, ये। ठीक है, तो कम से कम नंबर किसको देने हैं, प्रतिस्थापी को। तो काउंटिंग किस तरफ से होगी, इस तरफ से। तो कार्बन को नंबर दो, 1 2 3 दे दिए। पहले क्या लिखा जाएगा,
जो प्रतिस्थापी है, ठीक है, क्या है, क्लोराइड। तो लिखना है 1 क्लोराइड या 1 क्लोरो, क्लोराइड में 1 क्लोरो। नंबर 2, इसका कितने कार्बन है अपने पास, 3, 1 2 3, प्रोप। अब एक चीज और देखो, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन, डबल बॉन्ड को इन, ट्रिपल बॉन्ड को आइन। यहां पर क्या क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है सारे, तो क्या बोलेंगे, एन, प्रोपेन। ठीक है, एनीवन डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है किसी प्रकार का। दूसरा देखो, अब अपने को नंबर देने हैं, प्रतिस्थापी कितने हैं, 2। किसको कम नंबर मिलने चाहिए, जो अल्फाबेट में पहले आता है। तो ये किस तरफ से नंबर देंगे, इस तरफ से, 1 2 3, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। अब कार्बन को नंबर दे दिए, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। ठीक है, एक चीज देखो यहां पे, ठीक है, यहां पर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। यहां पर क्लोरा था, ठीक है, मैंने क्लोरा लिख दिया था, सॉरी, एक सेकेंड है। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोपेन। ठीक है, अगला देखो, किसको नंबर कम मिलने चाहिए, जो अल्फाबेट में पहले आया हो। नंबर किस तरफ से देंगे, इस तरफ से, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नंबर दे दिए अपन ने, फिर अपन देखेंगे कहाँ कहाँ प्रतिस्थापी है, 2 नंबर पर है, ठीक है। तो यहाँ लिखना है 2 डाई। डाई किस लिए लिखा है, यहाँ पर 2 ब्रोमाइड एक साथ है, 2 डाई ब्रोमो, ठीक है। 4 पर क्या है, क्लोरो, 4 क्लोरो, ठीक है। फिर अपने कितने दिए थे, 5 कार्बन ने अपने पास। श्रृंखला की कौन सी चेन की थी, ये तो की थी ना अपन ने यहां पे, तो क्या होगा, पेंट। फिर अपन देखेंगे बॉन्ड कौन से, सिंगल बॉन्ड है सारे, तो एन, पेंटेन, ये इसका नामकरण हो गया, ठीक है। इसकी शॉर्ट लो इसका, वो लिखाता हूं मैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, लिख लिया, मिटा दो इसको। और एग्जाम्पल लिखते हैं अपन इसके, चलो एक एग्जाम्पल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है अपने को, ठीक है। तो चयन करो। अब इसको आप कैसे भी चयन कर सकते हो, ऐसे भी चयन कर सकते हो, एक लंबी कार्बन श्रृंखला, ठीक है। या ऊपर वाली जोड़ दो तो ऊपर वाली जोड़ लो, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको यहाँ से हटाओ, ठीक है, ये वाली भी चयन कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। चलो ये रखते हैं अपन। फिर अपन क्या करेंगे, प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर देंगे। ये क्या है, मेथिल, ठीक है। मेथिल किससे स्टार्ट होता है, एम से। ये क्या है, क्लोराइड, किससे स्टार्ट होता है, सी से। तो कि सी को पहले कम नंबर मिलने चाहिए, तो एम को, सी को। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, ठीक है। 1 2 3 नंबर दे दिया आपने। फिर आपको लिखना है, पहले क्या लिखोगे, प्रतिस्थापी 2 क्लोरो, ठीक है, 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल,
फिर आपने देखा कि सर कितने कार्बन है, 3, क्या लिखोगे, प्रोप। फिर आपने देखा कि सर सारे बॉन्ड क्या इसके सिंगल है, मैंने कहा बिल्कुल सिंगल है, तो आप क्या लिखोगे, एन, प्रोपेन। ठीक है, किसी को किसी प्रकार का डाउट? और एग्जाम्पल लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर अपन ने बोला कि सर ऐसा कुछ करते हैं, एक कार्बन श्रृंखला ऐसे लेते हैं, ठीक है, यहाँ आपने CH2 लगा दिया, यहाँ Br लगा दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करनी, ठीक है। तो सर आपने बोला कि आप ये लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला चयन कर लिया आप, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते, ऐसे करोगे तो इसका नामकरण कैसे करोगे? ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ऐसा कर दिया कि सर मैं तो ये कार्बन श्रृंखला लूँगा, तो इसका नामकरण कैसे करोगे, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। तो आपको ऐसी कार्बन श्रृंखला लेनी चाहिए जो लगभग प्रतिस्थापियों के नज़दीक हो और लंबी से लंबी हो, ठीक है। तो इसको वापस लिखता हूँ एक सेकंड। यही लिखा था मैंने, ठीक है। तो इसका नामकरण करेंगे, अपन ने लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया पहले, ठीक है। फिर नंबर देंगे अपन, किससे कहाँ नंबर देंगे, ये क्या है, दोनों मेथिल, किससे स्टार्ट होते हैं, M से। ये क्या है, ब्रोमाइड, किससे स्टार्ट होता है, B से। किसको नंबर कम मिलेंगे, ब्रोमाइड को। तो किस तरफ से नंबर देंगे अपन, इस तरफ से, 1 2 3 नंबर दे दिया आपने। फिर आपने बोला कि सर नामकरण करते हैं, तो क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, ठीक है, 2 डाई मेथिल, ठीक है, 2 डाई मेथिल। फिर बोला मेथ एथ प्रोप, ठीक है, प्रोप लिख दिया। फिर आपने बोला कि सर सारे बॉन्ड सिंगल है, मैंने कहा बिल्कुल सिंगल है, तो आपने लिख दिया प्रोपेन, ठीक है। इसमें भी एक चीज़ और आपको ऐड करनी है, ठीक है। मैंने आपके लिए पहले ऐसा इसलिए लिखा ही था कि ताकि इसको बदल सकूं, ठीक है। जब ये डाई देखने को मिलता है अपने को, तो इसको पहले लिखना है। तो कैसे लिखेंगे अपन, 2,2 डाई मेथिल, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट इसका। वैसे एक चीज बताओ मेरे को, इसका अपन साधारण पद्धति में नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, हैं? कार्बन काउंट करें अपन, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। फॉर्मूला क्या था पहले वो लिखते थे, एल्किल प्लस हैलाइड, ठीक है। इसका अब साधारण पद्धति में अपन नामकरण कर रहे हैं, ठीक है। कैसे होगा, 5 है तो क्या होगा, पेंटिल, प्रतिस्थापी क्या है, ब्रोमाइड। कैसी संरचना देखने को मिल रही है, 5 एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, 5 कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं, क्या लिखेंगे, नियो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका। फिर अपन 1-2 उदाहरण इसके भी करते हैं, इनके भी। मिटा दो इसको, ठीक है।
तो इनका उदाहरण करने से पहले अपन देखते हैं, एक उदाहरण आपको एक और करवा देता हूं मैं इसी के साथ में। ये कैसा कर लो आप, एक बार आप बनाओ इसको एक साथ, 2 मिनट में रुकता हूं तब तक। ठीक है, इसका साधारण पद्धति में नाम साधारण पद्धति में भी नाम लिखना है इसका। ठीक है, दोनों पद्धति में नाम लिखो इसका, फिर मैं लिखाता हूं। लिख लिया होगा मेरे मानने से। चलो पहले आईपीयूसी देखते हैं अपन। लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। कर लिया। नंबर किस तरफ से देने हैं, जहां पर प्रतिस्थापी को नंबर कम मिले। इस तरफ से दो, 1 2 3 4 दे दिया आपने। फिर क्या लिखोगे आप, प्रतिस्थापी कितने पर है, 2 पर, 2 ब्रोमो। ठीक है, फिर आपने कहा कार्बन काउंट किया, कितने हुए, 4। क्या लिखते हैं, ब्यूट। फिर आपने देखा सारे बॉन्ड सिंगल है, बिल्कुल सिंगल है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। लिख लिया। साधारण पद्धति में इसका नाम क्या होगा, इसको हटाओ यहां से। ठीक है, साधारण पद्धति में अगर इसका नामकरण करें अपन, कैसे होगा, तो सर आपने देखा कि अगर इसको ओपनली लिखें अपन या हाइड्रोजन लगाएं, तो ये जिस कार्बन से हैलाइड जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कौन सी डिग्री, 2 डिग्री। ठीक है, तो आपको मैंने लिखाया था फॉर्मूला, एल्किल प्लस हैलाइड। ठीक है, एल्किल प्लस हैलाइड मैंने लिखाया था आपको, तो उसके आधार पर इसका नामकरण करेंगे। ठीक है, कितने कार्बन है अपने पास, 4। ब्यूटिल, 4 से क्या हो गया, ब्यूटिल। हैलाइड क्या है, ब्रोमाइड। ठीक है, कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री। क्या लिखेंगे, द्वितीयक। ठीक है, लिखो इस चीज को, फिर मिटाता हूं इसको, मिटा दो इसको। अब अपन इसका उदाहरण लिखते हैं। इनके CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, एक ये लिखते हैं, क्या होगा इसका, एक और लिखते हैं अपन, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2Br। ठीक है, दोनों का नामकरण करेंगे अपन। तो पहले इसका करते हैं, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। ठीक है, कर लिया आपने। फिर आपको नंबर देना है। किस तरफ से नंबर दोगे आप इसी तरफ से नंबर दोगे। क्यों, अगर आप इस तरफ से नंबर दे रहे हो तो डबल बॉन्ड को तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन तो प्रतिस्थापी है उसको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस तरफ से नंबर दोगे तो इसको भी प्रतिस्थापी है उसको भी 1 नंबर मिलेगा, डबल बॉन्ड को भी 1 नंबर मिलेगा। तो नंबर किस तरफ से दोगे, इस तरफ से। क्या लिखेंगे इसका, 1 क्लोरो एथ लिख लिया अपन ने। क्या है यहां पर, डबल बॉन्ड, तो है थीन। इनका प्रयोग होगा यहां पे, क्योंकि यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे इसी में लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। कर लिया आपने। ठीक है,
लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के पश्चात अब आप इसमें नंबर दोगे। किस तरफ से नंबर दोगे आप? इस तरफ से। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को नंबर कम मिलने चाहिए। 1 2 3 4 दे दिया आपने नंबर। अब नंबर दे दिया आपने, अब फिर आपको क्या करना है? ब्रोमाइड कितने पर है? 4 पर। तो क्या लिखोगे? 4 ब्रोमो। ठीक है, क्या लिखोगे? 4 ब्रोमो कितने हैं? 4। क्या लिखेंगे? मेथ एथ प्रो ब्यूट। ब्यूट किसका प्रयोग होगा? इन का प्रयोग, ब्यूटीन। ठीक है, एक दो उदाहरण और करवा देता हूं मैं। ठीक है, एक बेंजीन का करवा देता हूं, फिर लगभग आप आईपीसी आपकी कंप्लीट है। ठीक है, एक बेंजीन बनती है ऐसे। इसका नामकरण करेंगे आप। ठीक है, इसका नामकरण कैसे होगा देखना एक बार। कार्बन श्रृंखला का चयन, इसको 1 नंबर ही देना है, चाहे कहीं से भी दो, सीधी सी बात है। तो इसका नामकरण कैसे करोगे देखना एक बार। ठीक है, 1 ब्रोमो। दूसरी बात, इसको क्या बोलेंगे? फेनिल। क्या बोलेंगे? फेनिल। ठीक है, 1 ब्रोमो 1 फेनिल, 1 ब्रोमो 1 फेनिल, 1 ब्रोमो 1 फेनिल मेथेन। ठीक है, लगभग आपकी क्लास कंप्लीट है आज की, और आईपीयूसी कंप्लीट हो गई है। कल अपन समावेयता पढ़ेंगे, इस चैप्टर को एक नई डायरेक्शन में लेके जाएंगे। आज की क्लास यहाँ तक कंप्लीट है, और किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार आप कमेंट करो, मैं उसको सोल्व करूँगा। और कुछ गलतियाँ हो सकती है मेरे से भी, क्योंकि इस दुनिया में संपूर्ण ज्ञानी या सर्वव्यापी कोई नहीं है, सब में सबसे गलतियाँ होती है। ठीक है, कुछ गलतियाँ हैं तो उनको मैं सुधारूंगा। ठीक है, आप कमेंट करो एक बार। ठीक है, आभार एवं धन्यवाद आपका।